दौरा करेंगे, प्रभावित लोगों से मिलने के लिए वहां जा रहे हैं। तो बड़ी खबर, इससे पहले कांग्रेस के डेलीगेशन को लखनऊ में रोक दिया गया था, अजय राय को नजरबंद कर दिया गया था। और अब यहां पर जानकारी राहुल गांधी को लेकर मिल रही है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी यूपी के कांग्रेस सांसदों के साथ आज संभल जाने वाले हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सुबह 10 बजे यूपी के कांग्रेस सांसदों के साथ संभल जाएंगे। हालांकि 10 दिसंबर तक हमें दर्शकों को बता दें कि किसी के भी बाहरी व्यक्ति के आने पर एंट्री पर रोक लगा दी गई है। कोशिश सपा की तरफ से भी की गई थी, इससे पहले कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने भी कोशिश की थी लेकिन नाकाम साबित हुई। और अब राहुल गांधी को लेकर जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस के सांसदों के साथ वो संभल आ जाएंगे, हिंसा प्रभावित इलाके का दौरा करेंगे। हालांकि प्रशासन ने इस बात को मंजूरी नहीं दी है। बाकायदा जिला अधिकारी ने इस बाबत चिट्ठी भी लिखी है। चाक चौबंद लगातार सुरक्षा व्यवस्था है, ये व्यवस्था ना बिगड़े इसके लिए 10 दिसंबर तक किसी भी बाहरी के एंट्री पर रोक लगाई गई है। धीरे धीरे संभल में पटरी पर जिंदगी आ रही है और इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था को एकदम चाक चौबंद किया गया है, लिहाजा किसी बाहरी की एंट्री पर बैन लगाया गया है। 10 दिसंबर तक चाहे कोई भी आम हो या खास संभल में एंट्री नहीं कर सकता है। संभल हिंसा की सियासी लड़ाई अब संसद तक पहुंच गई है। लोकसभा में अखिलेश यादव ने संभल का मुद्दा उठाया तो वहीं राज्यसभा में रामगोपाल यादव ने मोर्चा खोला। दोनों नेताओं ने संभल हिंसा के लिए सरकार और बीजेपी को दोषी ठहराया है। अखिलेश यादव ने प्रशासन पर गोली चलाने की बात कही तो वहीं रामगोपाल यादव ने कहा कि संभल को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सर्वे के दौरान करीब 1.5 घंटा बाद जब जनता को सूचना मिली तो वो इकट्ठा होना शुरू हो गए। लोगों ने सर्वे का कारण जानना चाहा तो सर्किल ऑफिसर ने उनके साथ गाली गलौज की और लाठीचार्ज करवाकर बुरी तरह जख्मी कर दिया। इसका विरोध करते हुए चंद लोगों ने पत्थर चलाए, जिसके बदले में पुलिस के सिपाही से लेकर के अधिकारियों तक ने अपने सरकारी और प्राइवेट हथियारों से गोलियां चलाई, जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग है, जिसके एवज में दर्जन लोग गोलियों से घायल हो गए हैं। 5 मासूमों जो कि अपने घर से सामान लेने के निकले थे, उनकी मृत्यु हो गई। संभल का माहौल बिगाड़ने में संभल का माहौल बिगाड़ने में याचिका दायर करने वाले लोगों के साथ पुलिस और प्रशासन के लोग जिम्मेदार हैं। और एसडीएम ने वहां जो टैंक था पानी का वो खोल दिया, पानी बह के बाहर आया तो लोगों को संदेह हुआ कि इसमें कुछ गड़बड़ी हो रही है। तो उसके बाद अशांति हुई, पुलिस ने गोली चलाई, 5 लोग मारे गए, 20 लोग घायल हुए, सैकड़ों लोगों के खिलाफ मुकदमे कायम हुए। बहुत सारे लोग जेलों में हैं जिन्हें पकड़ लिया गया, उनको बुरी तरह से मारा गया। विपक्ष के संभल जाने पर अड़े होने को लेकर बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा का बयान आया है। दिनेश शर्मा ने विपक्ष पर नाटक करने का आरोप लगाया है। एक दिन के बाद एक भी घटना नहीं घटी है, लेकिन जाएंगे, टेलीविजन पे आएगा। फिर अगर सपा गई है तो हम क्यों नहीं जाएंगे, कांग्रेस जाएगी, टेलीविजन पे आएगा, फिर धमकी देंगे। अरे जब बताया गया कि 10 तारीख तक वहां धारा 144 लगी हुई है, 5 लोगों से ऊपर के एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते, आप जान के अशांत करना चाहते हैं शांत पड़े संभल को। संभल तो संभल गया, विपक्ष नहीं संभल रहा है। 24 नवंबर को संभल में जो कुछ हुआ उसे पूरे देश ने देखा। दंगाइयों और पुलिस के बीच हुई हिंसा में 4 लोग मारे गए थे। प्रशासन अभी भी संभल कांड में साजिश के सूत्रधारों को तलाशने में जुटा है। वहीं नेताओं के लिए संभल में अलग अलग संभावनाएं तलाशने के मौके बन गए हैं। संभल में जो जिस तरह कल हमारे कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता और प्रदेश अध्यक्ष को रोका गया, अन्य नेताओं को रोका गया, हम शांति बहाली के लिए जा रहे हैं, वो हमारे लिए प्राथमिकता है। ये भाजपा की लगाई हुई आग है, हर मुद्दों से ध्यान भटकाने। ये नया ट्रेंड चला है कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढा जा रहा है, हर मदार के नीचे मंदिर ढूंढा जा रहा है। ये आप मुल्क को किस तरफ ले जाना चाहते हैं? ऐसे में पुलिस ने एक बार फिर विपक्ष के नेताओं से संभल न आने की अपील की है। इसलिए सबसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि फिलहाल अभी संभल ना आवे, ताकि हमें पूरी तरह से शांति बहाली, मतलब पूरी तरह से सामान्य करने में संभल को आसानी हो।
और जिम्मेदार लोग हैं, इसमें हमारी इस बात को समझेंगे, ऐसी हम उम्मीद भी करते हैं। और इसलिए रिक्वेस्ट की जा रही है माननीय नेता विपक्ष से भी, प्रशासन लगातार बातचीत कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि अभी अपना प्लान जो भी है वो कैंसिल कर दें। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में संभल कांड को लेकर प्रदर्शन हुआ। एएमयू से जुड़े छात्र इस घटना को बाबरी से जोड़कर देख रहे हैं और एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगा रहे हैं। नौजवानों पर गोली चलाने का काम किया है उन्हीं सरकारी अफसरों के द्वारा, जो पूरा साजिश के तहत था, प्री प्लान था। वो लोग अपने घरों को, अपनी दुकानों से, अपनी रेडियो से, अपनी मजदूरी से अपने घरों को लौट रहे थे। उनकी माएं इंतजार कर रही थी, लेकिन उनको नहीं मालूम था कि किस तरीके की गंदगी वाला प्लान बन चुका है। विपक्ष के तमाम नेता सियासी पर्यटन के लिए संभल जाने की कोशिश में लगे हैं। वहीं पुलिस प्रशासन ने संभल में 10 दिसंबर तक बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा रखी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। उधर संभल हिंसा में पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आया है। पुलिस को हिंसा वाली जगह तलाशी के दौरान एक नाली से पाकिस्तानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनी गोली का खोखा मिला है। पुलिस को पाकिस्तान आर्मी मेड 9mm का एक खोखा और 2 कारतूस मिले हैं। इसके अलावा 2 बोर के 2 खोखे और 32 बोर के 2 खोखे भी बरामद हुए हैं। आज एक बड़ा ही चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है, जिसमें POF 9mm 68-26 ये एक फायर्ड केस मिला है, जो कि घटना में फायर करने के बाद में यहाँ पे मिला है। और 12 बोर का एक विंचेस्टर मेड इन USA नंबर 12 सुपर लिखा हुआ है, ये एक 12 बोर का कार्ट्रिज मिला है। तो इस तरीके टोटल 5 फायर्ड केस और 1 मिस फायर के टोटल 6 ऐसे ब्रदर्स हैं। वो फॉरेंसिक टीम और नगर निगम ने इनको रिकवर किया है। ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है, क्योंकि जब इसके बारे में फॉरेंसिक टीम द्वारा अवगत कराया गया, एडिशनल SP महोदय ने मुझे बताया कि इस तरीके की चीज़ है, तो स्वयं मैं मौके पे आया हूँ। उधर संभल पर यूपी सरकार ने डेटा जारी किया है। इस रिपोर्ट में 1947 से लेकर 2019 तक के दंगों का जिक्र किया गया है। दावा किया गया है कि आजादी के समय संभल में 55% मुस्लिम और 45% हिंदू रहते थे, लेकिन मौजूदा वक्त में हिंदुओं की आबादी कम हो गई और ये अब सिर्फ 15 से 20% ही बची है। हिंदू लड़कियों पर अत्याचार के बाद हिंदू आबादी वहां से पलायन कर गई। तो संभल पर यूपी सरकार ने डेटा जारी किया है, जिस पर सभी की निगाह पड़ रही है। दरअसल ये जो डेटा है, इसमें रिपोर्ट में 1947 से 2019 तक के दंगों का जिक्र किया गया है। दावा यहां तक किया गया है कि आजादी के समय संभल में 55% मुस्लिम रहते थे और 45% हिंदू रहते थे, लेकिन मौजूदा वक्त में हिंदुओं की आबादी कम हो गई है और ये अब सिर्फ 15 से 20% बची है। हिंदू लड़कियों पर अत्याचार के बाद हिंदू आबादी वहां से पलायन कर गई। श्रीगंगानगर से खबर आ रही है, जहां पर श्रीकरणपुर से खबर, डेंगू से युवक की मौत का मामला सामने आया है। 5 दिन से तेज बुखार से पीड़ित था युवक। वार्ड नंबर 15 निवासी विशु गोयल की डेंगू से मौत हो गई। मौसमी बीमारियों के चलते अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ी है। श्रीकरणपुर से खबर है, जहां पर डेंगू से युवक की मौत का मामला सामने आया है। 5 दिन से तेज बुखार से पीड़ित था युवक। वार्ड नंबर 15 निवासी विशु गोयल की डेंगू से मौत हुई है। मौसमी बीमारियों के चलते अस्पताल में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। डेंगू जानलेवा भी साबित हो रहा है। कोटा में सबसे पहले नर्सिंग कर्मी की डेंगू की वजह से ही मौत हुई थी। अब एक और मौत की जानकारी मिल रही है। 5 दिन से बुखार इस शख्स को आ रहा था। डेंगू से ये युवक पीड़ित बताया जा रहा था, जिसकी मौत हो गई। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार लगातार जारी है।